लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या होगा। लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे तेजस्वी यादव? क्या 2019 की तरह राजद इस बार भी जीरो पर सिमट कर रह जाएगा, या फिर गठबंधन का हाल 2019 की तरह होगा कि 40 में से मात्र एक सीट गठबंधन के पाले में जाएगा? क्या होगा, किस तरीके से माहौल बनाया जाएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे कि राबड़ी आवास में आखिर किस तरीके से मीटिंग हो रही है और सहयोगी दलों को किस तरीके से यह कहा जा रहा है कि उम्मीदवार आपके होंगे लेकिन चयन हम करेंगे। लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और ये रणनीति ये है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर वाम दल, सीट आपको मिल जाएगा लेकिन उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव चयन करेंगे। और लालू प्रसाद यादव उम्मीदवार चयन करेंगे यानी मजबूत उम्मीदवार होगा जो मैदान में उतरेगा तो फाइट करेगा, मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियों का यह भी कहना है कि ठीक है, आप हमारे पार्टी का उम्मीदवार चयनित करिए, लेकिन आप भी अपने पार्टी पर ध्यान दीजिए कि अपने परिवार की वजह से आप अपने पार्टी को कमजोर ना करिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लोगों को उतारते हैं मैदान में और वो चुनाव हार जाते हैं। उनकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी चली जाती है। जैसे मीसा भारती को लेकर भाई वीरेंद्र नाराज हो गए थे, मीसा भारती की वजह से रामकृपाल यादव भी नाराज हुए थे राजद से। तो वे नाराजगी को थोड़ा समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि सारण से या फिर पाटलिपुत्रा एग्जाम्पल में ले लेते हैं, रीतलाल यादव भी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। रीतलाल यादव का जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि रीतलाल को अगर पाटलिपुत्रा से टिकट मिल जाए तो वो चुनाव निकाल सकते हैं। रामकृपाल यादव को भी ये इस बात की आशंका है कि अगर रीतलाल को टिकट मिलता है तो फिर वो सीट निकाल सकते हैं। लेकिन चर्चा मीसा भारती की हो रही है और अगर मीसा भारती को पाटलिपुत्र से सीट मिल जाती है तो फिर रीतलाल नाराज हो जाएंगे और रीतलाल नाराज हो गए तो फिर उनके जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि वो एक विधानसभा के विधायक हैं, दानापुर विधानसभा के, तो वो वहाँ के वोटर जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो फिर मीसा भारती चुनाव हार जाएंगी। तो वैसे में एक माहौल पहले से आपको बनाना पड़ेगा कि ये सीट मीसा भारती मतलब मीसा भारती, आप यहाँ से तैयारी नहीं कर सकते हैं। अपने पार्टी के नेताओं को आप बता दीजिए कि आपके पार्टी के नेता वहाँ से तैयारी ना करें। और ऐसे में अगर माहौल कोई बना देता है, उम्मीदवार कोई और चला जाता है, तो फिर कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन हो जाती है। अब कांग्रेस जो है, वामदल है, वो कह रही है कि आप मेरे यहाँ उम्मीदवारों का चयन करिए, हम उम्मीदवार दिखाएंगे, आप बताइएगा कि उम्मीदवार जो है वो लड़ने लायक है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। अब देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को है। 4 जगहों पर चुनाव है, औरंगाबाद में है, नवादा में है, जमुई में है, गया में है। तो इन सीटों पर जो है तैयारी किस तरीके से होगी? पिछली बार अगर देखा जाए तो गया, औरंगाबाद, ये सीटें जो हैं वो राजद के पाले में नहीं थी। वहीं अगर बात करें जमुई और नवादा, तो ये राजद के पाले में थी। उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी गठबंधन में थी, तो वो आपको गया से चुनाव लड़ी, औरंगाबाद से चुनाव लड़ी। तो इस बार जो माहौल बन रहा है वो अलग माहौल बन रहा है। इस बार जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए में है और इंडिया गठबंधन में राजद है, कांग्रेस है, वामदल है, टोटल 5 दल है। और ये जो 4 सीटों का ऐलान हुआ है, इस पर राजद तैयारी कर रही है। औरंगाबाद से संभवतः कांग्रेस आएगी, लेकिन 3 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे वो लालू प्रसाद यादव तय करेंगे और लालू प्रसाद यादव ही बताएंगे कि वो उम्मीदवार जीतेगा या फिर डम्मी कैंडिडेट होगा। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।